ये जानते हो कर्म किसे कहते हैं? कोई लोग बोलेगा कर्म किसे कहते हैं? हमारे साथ जीवन में क्यों हर चीज घटती है? गलत मेरे साथ क्यों होता है? भगवान क्या किसी के साथ गलत करते हैं? जवाब दो। लेकिन क्यों घटता है मेरे साथ? कभी सोचा है? कभी इसका विचार किया है? जीवन में गलत नहीं घटेगा, क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हम गलत हैं, तभी मेरे जीवन में घटित होता है। ऐसे घटित नहीं होगा। अगर बच्चे भी हमसे नाराज हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, या फिर हम बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या मुझे कर्म के अनुसार बच्चे मिलते हैं। दिक्कत क्यों आती है? उस घर की मर्यादा खत्म हो जाती है, उस घर में सुख शांति खत्म हो जाती जिस घर में पति पत्नी में विवाद होता है। ये समझ लो, वो एक पहलू नहीं होगा कि आदमी लड़ता है तो सुखी रहेगा, या औरतें लड़ते हैं तो कहते हैं मुझे क्या लेना देना है, ठीक है कमाएंगे खाएंगे तो आएगा ही। ऐसा नहीं, उस घर की बर्बादी इतनी होती है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। कर्म क्या है? कर्म तो मैं मुझसे बोलता हूँ वो भी है ना, भगवान का नाम लेते हैं वो भी है कि हाँ भगवान का नाम लिया, कर्म तो वो भी है। लेकिन जीवन में हम जो शब्द, कभी याद कर लीजिएगा, जो शब्द हम बोलते हैं, कोई गलत शब्द अगर बोले तो चाहे 4 साल बाद वही शब्द हमारे सामने आएंगे। ये जानने की जरूरत होती है। आज के समाज में ये पूरा महीना ऐसी कठिनाइयां हम सुनते आए हैं, ये पूरा महीना, इससे हमें ऐसा लगा कि बिल्कुल अब तो संसार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इतना ध्वस्त हो गया कि हर कोई, हर परिवार, सभी दुखी हैं। हमारे संस्कार जा रहे हैं। मैं कह दूं कितने लोग के गुरु हैं, हमें नहीं लगता कोई हाथ खड़ा करेगा यहाँ पे। आप गुरु कैसे ढूंढते हैं लोग? कहाँ से? गायत्री परिवार। चलो बढ़िया है। गुरु धारण करने का मतलब होता है कि हमें बोध रहता है, राजा बाजार में, हाँ, हमें बोध रहता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। और गुरु नहीं होता तो मुझे बोध नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है, वही एक संस्कार है, अन्यथा कोई संस्कार नहीं। हम तो कहेंगे सभी लोग गुरु धारण करें, लेकिन गुरु धारण इसलिए नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हो जाएगी, हमसे गलती हो जाएगी। कौन सी गलती हो जाएगी? गलती हो जाएगी नहीं, आप गलती करना चाहते हो। आप वो बुरी संगत जो है ना, छोड़ नहीं सकते हो, इच्छा नहीं छोड़ने का। क्या संगत? अगर गुरु धारण कर लिया तो सबसे बड़ा दुख क्या होगा? अगर हम संगत में बैठे हैं तो कहा कि एक पैग लगाना है तो पैग नहीं लगा पाएंगे। ये गलती थोड़ा नहीं है, ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो। कोई ईश्वर को मानता है तब भी खाता है, नहीं मानता है तब भी खाता है। कमी क्या है कि जब मैं ईश्वर को मानता हूं तो सदमार्ग पर चलता हूं, नहीं मानता हूं तो मुझे बोध नहीं रहती गलती की। ये सब कहते हैं कि राक्षस कर सकते हैं। जीवन में यदि हमारे बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं, मेरे से स्थिति कहीं ना कहीं मेरे साथ गलती है, पता है हमें, मैं जानता हूं लेकिन सुधार नहीं सकता हूं। इतने लोग बैठे हूं, सबको बता सकता हूं कि कौन क्या करता है। कोई भी आजमाना चाहे तो हाथ खड़ा करके आजमा सकता है। चीजें हैं जो कहनी नहीं चाहिए, बुरा लगे। सत्य आज के युग में कौन सुनना चाहेगा? असत्य हो, मैं कहता हूं ऐसे तंत्र से दूर रहो, ऐसे नौकिया से दूर रहो जो जीवन को आपको बर्बाद करे। हमारी गद्दी हमेशा सबसे पहले यही सब बताया जाता, इसके बाद ही काम शुरू करते हैं। और मेरे यहाँ आने वाले कोई ये हाथ खड़ा कर दे मैं ठीक नहीं हूं, मुझे आराम नहीं है, कोई बोल दे। फिर भी अगर जीवन में कष्ट है तो कर्म करो। किसी किसी के जीवन से जीवन भर भूत नहीं जाता है, क्यों? कर्म है, कर्म है, उसके जीवन से कभी
दुख नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा। इसलिए जो हमारे जीवन में कष्ट आ जाए तो आज ही से शुरू कर दो कि हम अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, और सबके अलग अलग। तो ये अच्छी तरीके से समझ ले, जीवन अगर सुधारना है तो सुखमय जीवन जिए, भगवान के शरण में रहे। साथ पकड़ना है तो उस महादेव का साथ पकड़ो जो जीवन में आपका उद्धार कर सके। बाकी तो सब मर के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। किस चीज का मोह? हमारे पास एक क्लाइंट आए कि गुरुजी कम समय में मेरा वेट इतना घट गया है कि पूछिए मत, और मुझे भूख भी नहीं लगती है, और किसी तरह से हमें बचा लो। तो हमने कहा ठीक, हम बचा तो सकते हैं तुमको। तो हमने उससे कहा सिर्फ ये सोचना बंद कर दो कि कहीं मेरे कैंसर तो नहीं है। वो हंसने लगा, गुरुजी यही तो मुझे खा लिए रहा, हमें भूख नहीं लगती है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, बार बार माइंड में चल रहा है। भगवान के पुजारी भी हूं मैं, मतलब उनकी आराधना में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा लगातार वेट घटते जा रहा है, भूख नहीं लगती है। हमने कहा जहां कल मरना है वहां आज मरना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम परमात्मा से जुड़े हैं तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। तो डर काहे का? डर ये सता रहा ना, मोह। तो उसने कहा कि गुरुजी हमारा तो जो आपने कहा, मैंने आपसे कहा नहीं, वो आपने बताया, मेरी सोच ही यही है। तुम कहे जाओ आज से तुम्हारी ये सोच खत्म। ठीक है, सोच उसकी उसी समय से खत्म हो गई। मेरे तो नजदीक कब आती भय कि मैं मर न जाऊं। हर एक, सभी को भय आता है, किसको भय नहीं आता है? सभी को भय आता है। वो भय आने के बावजूद भी हम अपने कर्म को नहीं सुधारते, कभी नहीं सुधारते अपने कर्म को। इस चीज को हमेशा समझो, जिस दिन भय को भगा देंगे उस दिन आपके शरीर में रोग आना बंद हो जाएंगे। भय ही हमारे शरीर को खाता है, ये जानते हुए भी कि मेरी मृत्यु आज नहीं तो कल होना है। तो सद्मार्ग में लग जाओ, अच्छे कर्म में लग जाओ, क्रोध करना छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो। लड़ाई से क्या मतलब? कोई मतलब है? भगवान सभी को आशीर्वाद देते हैं, भगवान के लिए सभी बराबर है। सोचना केवल हमें है कि हम क्या सोचते हैं। और जिस दिन ऐसा सोच लोगे, जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ा लीजिए, ये समझिए आपके साथ छोटी मोटी एनर्जी लगना बंद हो जाएगी। बार बार ये मन करता सुसाइड कर लूं, तो उसके लिए छोटा सा उपाय बताऊंगा, हर कोई कर सकता, हर कोई जिसकी भी फैमिली हो, एक छोटा सा फोटो ले ले फैमिली का, और भाई को निकाल दे। भाई सुसाइड तो नहीं करना है ना, मरना तो है, तो डर कहेगा। उस फोटो को जेब में रख लीजिए और शमशान जाइए। कब जाए? जब वहां चिता जल रही हो, डेली जाइए। जब चिता जले, वो परिवार का फोटो लेकर के चिता के सामने बैठ जाइए। निरंतर करिए आप इस काम को। मैं कहूँगा 24 घंटे में बोध हो जाएगा कि सुसाइड करना कितना बुरा है। उस सत्य घटना का बोध होना शुरू हो जाएगा, जीवन में कभी सुसाइड करना नहीं सोचोगे। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, दिल और दिमाग से सोचता है, वो जब सुसाइड कर लेता है तो वो नाड़ी से कनेक्ट होता है। सबसे बाद में नाड़ी कनेक्ट होती। नाड़ी जो है, नाड़ी वो बहुत बड़ी चीज है जीवन की। क्या खाते, क्या पीते, क्या उठते, क्या करते, सब कुछ बताता है। कि कितने बजे खाया और कितने बजे सोए, सब कुछ बताता है। वो कनेक्ट हो सबसे पहले दूर होता है। जब सुसाइड कर लेते हो तो नाड़ी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हट जाएगी, और जैसे हटेगी वैसे पता चलेगा मैं सुसाइड क्यों कर लिया। अब तो कोई बचा ले, तब तक देर हो जाती है।
ऐसे व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी मुक्ति नहीं मिलती। कहता हूँ जाप करो, ध्यान करो। मैं हमेशा लास्ट में जो क्रिया करता हूँ उसमें हम ध्यान मुद्रा की ओर ले जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। कौन सा ध्यान? मैं कहता हूँ श्वास पे ध्यान दो। किस लिए बोलता हूँ? इसलिए गंगा जमुना दोनों साथ साथ में चले तो सरस्वती। जब आप इस पे ध्यान देते हैं, यदि आपके दाहिना सुर चल रहा हो और बायां सुर साथ में चल रहे हो, आप भोजन करिए, सारा भोजन पच जाएगा। पता नहीं ना हमें, इस संसार को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि हम बेकार की चीजों में पड़े हैं। और जिस दिन ऐसा चीज जान लो, जीवन में आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाए। बीमारी लग रही, प्रथम स्टेज मैं कहूंगा कि ध्यान करना शुरू कर दो, श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दो। यकीन मानिए आप ये लंबे समय तक करते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा 20 दिन तक। अगर बहुत मेहनत करते हो तो 1 हफ्ते 7 दिन में आपको पता होने लगेगा मेरे शरीर में क्या क्या चीज गड़बड़ है, और उसको बिना दवा के आप ठीक कर सकते हो। बिना दवा के आप ठीक कर सकते हो। ये चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम सभी से कहेंगे कि ध्यान मुद्रा एक बार जरूर करें। ध्यान मुद्रा करने से कोई जप, जिसका जो भी जप करते हो, क्या करो कि उसको करते करते थोड़ी देर के लिए ध्यान जरूर करिए। देखिए आपको जो आप चाहते हो वही मिलना शुरू होगा। करके देखिए, होना मिलना तो बताइएगा। आप जो चाहेंगे ये पूरा हो, वो पूरा होगा। ये क्यों बोलता हूँ? जब दिमाग शांत रहेगा तभी तो पूरा होगा, और जब दिमाग ही नहीं शांत होगा तो क्या पूरा होगा? तो हमेशा अपने दिमाग को शांत रखो, अच्छे कर्म करो, ठीक है, सारी चीज सुधार होना शुरू हो जाएगा। हम गलत है तभी गलत हो रहा है। इतना देखा है कि इतने लोग आने के बावजूद हम किसी के ऊपर क्रोध होते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे पेशेंट आ जाते हैं। अगर हमने कहा है कि 24 घंटे में व्यक्ति वापस आएगा तो आया है? बताओ। अगर मैंने कहा कि ठीक है 2 घंटे में ये व्यक्ति अब उम्मीद नहीं है, तो 2 घंटे में उम्मीद नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन सत्य बताने की कोशिश करता हूँ, उसको जानिए। बेकार के भूत मत चढ़ाओ। जब है तो मैं कहता हूँ आपके साथ में ये चीज है, नहीं है तो नहीं है। सारी चीज सही हो जाती है। फिर भी अगर सही नहीं होता, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां किया है मैंने, आज नहीं तो कल, तो गुरु क्यों धारण करना चाहिए? गुरु के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। कोई उद्धार नहीं कर सकता है। गुरु ही आपको ईश्वर तक मतलब पहुंचा सकता है। पहुंच ही नहीं पाओगे। गुरु धारण करने का मतलब क्या होता है? गुरु धारण करने का मतलब है जो मेरा भटकाव है वो बंद हो जाना। और फिर कहूंगा गुरु वही धारण करे जिसके अंदर भटकाव नहीं है। मैं आज उसने गुरु यहाँ धारण किया, कल वहां किया, उसको कुछ नहीं हो सकता है। गुरु में कुछ नहीं होता है। गुरु का अर्थ सिर्फ ये होता है गुरु तत्व से मिलाना, और तत्व ईश्वर से मिलाना। क्यों? गुरु में वो सामर्थ्य नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु एक, आप पक्षी को मान सकते हो। एक पक्षी को, किसी भी व्यक्ति को, एक पति पत्नी भी गुरु हो सकते हैं जो अच्छा सीख दे। गुरु का मतलब ये नहीं कि हम ऐसा गुरु करना चाहते हैं जिनके पास असीम शक्ति हो, हाथ रखे कि जाओ आज से पैसा बरसना शुरू। ऐसा जगत में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कभी बताइएगा हमें। गुरु आपको मार देगा ना। शक्ति से कुछ नहीं करा सकता है ना, कुछ नहीं करा सकता है। शक्ति तो अपने अंदर से क्रिएट करोगे। कैसे? गुरु के माध्यम से। हम साधना कराते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ में, हर चीज का अनुभव कराते हैं। अपने हाथ कर लो, पूजा तो सुबह शाम करते हो। इसलिए गुरु धारण करो, सत्य मार्ग चलो। हमेशा ऐसी मिथ्या ऐसी चीजों को दूर करो
जो आपसे गलतियां हो रही हो, परिवार के अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाए, शांत हो जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिन ब दिन हर चीज सही होगा। अगर मैं कहूँ आपका एक बार तबीयत खराब हो जाए ज्यादा और कह दूं कि नहीं आज ड्यूटी करना है, कर सकते हो? मैं करता हूं, मैं लगातार 3 दिन तक कैसे करता हूं मैं जानता हूं। इसी तरह से बराबर बोलता हूं। 9 बजे से शुरू किया, शाम कितना बजेगा नहीं पता है। 3 दिन लगातार, रात को भी जगते हैं, कार्य करते हैं, सबके लिए करते हैं। फिर भी हमारी कोई ऐसा नहीं स्थिति कि हम आपसे कुछ कह दें। बराबर समझाए। ये हमारे समझाने की इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु गति लोग गुरु दीक्षा यहाँ से लेते हैं, इसलिए सही मार्ग बताते हैं। गुरु अगर कुछ करता है, सही करे या गलत करे, उसकी कॉपी नहीं करना है। वो इसलिए करता है जो सीखेगा तभी तो बताएगा, और कॉपी करेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि वो घिस घिस करके ऐसी पोजीशन पे बना है। तो हमेशा ये चीज को ध्यान देते हुए गुरु सभी लोग धारण करो, तभी फैमिली सुधर सकती। आने वाले समय की जो स्थिति बुरी है, पूछिए मत, इतनी बुरी है कि लड़की लड़के की शादी होने के बाद में परिवार 2 दिन नहीं चलता, 2 दिन नहीं चलता है। ये सोच लो, बड़ा दुख है। क्यों नहीं चलता है? आपको पता है जिस लड़की की शादी हो जाती है उसका कर्तव्य क्या है? हमको लगता है नहीं पता है। और कैसे पता होगा? क्योंकि जिस माँ बाप ने शादी की है उसको ही नहीं पता है, उसके गुरु ही नहीं है ना, तो बताएगा कौन? जिस भी लड़की की शादी हो जाए, उस लड़की का कर्तव्य होता है प्रथम पूजन, उसका उस परिवार को संभालने का है। अगर ये नहीं कर सका तो उसे जीवन में कितना भी पूजा कर ले, वो पूजन का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिल जाए तो मुझे बताइए, कितना भी पूजा कर ले, क्यों नहीं मिलेगा? जब आप किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो परमात्मा कैसे खुश, सब दुखी। गद्दी में हम बैठे थे, एक व्यक्ति कहने लगे कि गुरुजी, मेरे पिताजी ने मेरे से बोला कि मैं आपकी शादी कर दिया है और हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। तो बहन पूछो। कहीं यदि बहू ने जली रोटी मुझे खिला दिया, देर है खाने में, तो हमें क्या करना चाहिए? तो लड़के ने कहा कि गुस्सा करना चाहिए। कहीं गलत, इसलिए गलत कि गुस्सा क्यों करेंगे? हम मुखिया है, अगर खिला दिया, अगर हम क्रोध करेंगे तो घर बिखर जाएगा। बहू सही होगी तो 4 दिन में ये बात समझ जाएगी, गलत होगी तो नहीं समझेगी। और इस चीज को अगर वो समझ गई और उसके माँ बाप ने अगर कुछ कहा तो समझ लो और ही गलती है। तो जीवन में उसके घर में सुख नहीं, उसके घर से सुख कभी नहीं जाएगा। जिसने ऐसा सोचा उसने अपने लड़के से ऐसे बोला, इतने नहीं बोला, कैसा भी हो दुख काट लेना, लेकिन कभी छोड़ने का नाम मत लेना, क्योंकि तुम सही हो। यदि तुम गलत हो तभी गलत। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात बताया बुजुर्ग होकर के। जीवन में हम तो गए ऐसे माँ बाप सभी अपने परिवार के अंदर बताए, लेकिन कौन बताता है? कोई बताता है? कोई कहता है? ऐसे गुण सीखना शुरू करो, जीवन में सब सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो लड़कियां अपना कन्यादान कराती हैं, उनको 100 जन्मों का पुण्य होता है, और जो माँ बाप करते हैं उनको 1000 वर्षों का पुण्य मिलता है। ये समझ लो। अब कह दे कि नहीं, अब माँ बाप ने शादी कर दिया, ऐसी घटित हो गया, तो मैं कहूंगा वो घटित नहीं हो गया। आपने जो पहले किया, जो घटना किया, जो पूर्व जन्म में किया, वो आज आपको फल मिल गया। अब तो सुधार लो,
एक लड़की है, उनके माँ बाप ने शादी कर दिया और माँ बाप सभी लोग आए, उसके माँ बाप भी आए, शादी कर दिया। शादी में इतनी त्रुटि थी कि जहाँ से शादी किया वो रोगग्रसित था, उसने बताया नहीं, उसको शायद कैंसर था। ठीक है, कुछ ही साल बाद मतलब एक लड़का हुआ, लड़का गोदी में था, मतलब जो 2-4 महीने का हो, इसके बाद वो एक्सपायर हो गया। इसके वो लड़की सुबह से शाम तक यही कोसती है। माँ बाप ने गलत। लेकिन ये शब्द भी बड़ी गलत है, कोसना। माँ बाप ने अच्छा किया, किस लिए किया? कोई गलत नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है। गलत सिर्फ हमारे अपने विचार होते हैं, गलत अपनी थिंकिंग होती है कि हम कैसा सोच रहे हैं। जिस जिस दिन घटते हैं एक दूसरे का साथ देने की जरूरत होता है।